स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है तो वो देखते हैं। इसकी रूल फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज एज फॉलोज। ये इसके कुछ रूल्स हैं, उसके मुताबिक हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। 0 माइनस 0 आपको पता है 0 होता है। 0 माइनस 1, अब यहाँ पे जब भी आपको पता है कि पहला नंबर कम है दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्शन में, तो हम उससे आगे वाले बिट से वो एक कर्ज के तौर पे बोरो करते हैं एक वैल्यू, एक नंबर। जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला नंबर है 0 है, नीचे 1 है और साथ में यहाँ कोई 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 से 1 ले लेते हैं एक नंबर, या 10 बन जाता है और 10 से फिर माइनस करते हैं। तो सेम वही है, हम नीचे 1 लिखेंगे और अगले से हम उसको एक वैल्यू बोरो करेंगे। ये 1 तब ही आएगा जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, हम अगले से लेंगे, अगले से वैल्यू मांगेंगे और फिर वो माइनस होगी। और वो कैसे माइनस होगी वो आपको मैं फिर बताऊंगा जब हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। हम बारो करेंगे 0 माइनस 1 में हम 1 लिखते हैं और विद बारो फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम से हम बारो कर लेते हैं, एक उसकी एक वैल्यू कम हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल ये इससे आपने एक ले लिया तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 0 बन जाएगा। 1 माइनस 0 1 बनता है, 1 माइनस 1 0 बनता है। ये सिंपल जो मैथमेटिक्स के रूल हैं उसमें सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है। 0 माइनस 0 0 हमेशा होता है, 1 माइनस 0 1 होता है और 1 माइनस 1 0 ही होता है मैथ। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ नोट करनी है आपने, उसी चीज़ पे मुताबिक जाना है। सब्ट्रैक्ट करें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मतलब नीचे वाला नंबर है, ये नीचे आएगा। सब्ट्रैक्ट दिस, ये जहन में रखिए। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? इस वैल्यू से, तो ये ऊपर लगेगी और ये नीचे लगेगी। ठीक है जी, ये जहन में ये बात रखनी है। अक्सर लोग इसमें मिस्टेक कर लेते हैं, ये ऊपर लिख लेते हैं, ये नीचे लिख लेते हैं, तो उसमें आंसर उल्टा हो जाता है। तो आपने ये कि सब्ट्रैक्ट करो इस नंबर को, ये नीचे आ गई। किस नंबर से मैं जी सब्ट्रैक्ट करूं? इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, ये ऊपर चली गई। ठीक है, तो हम अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10101, तो रफ अमल में सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, उसको माइनस कर लें, उसका जो आंसर आता है माइनस से उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें और वो बाइनरी इधर लिख दें। ठीक है, ये आसान तरीका था जो पीछे भी मैंने एडिशन के लिए बताया। सेम उसी तरह इसको पहले डेसिमल में, इसको डेसिमल में। डेसिमल में ये क्या है आपको पता चल जाएगा, आप उसको क्या कर दें, उसी के मुताबिक एडजस्ट कर दें। तो ये अब फॉर एग्जांपल ये डेसिमल में आपका 14 है। ठीक है, ये देखें 1, ये 0 1 1 1 0 1 1 1, ये 0 तो वैसे खाली। तो ये आपका छोटा है नंबर, ये 14 है, ये बड़ा नंबर है। ठीक है, ये आपका 1 भी ऑन है, उसके बाद 2 का बाद 4 भी ऑन है, 8 ऑफ है और 16 ऑन है। तो ये 16 और ये 20 और 21 तकरीबन बनता है, तो ये ऑन है। तो अब फॉर एग्जांपल 21 से 14 माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए ना, 7 आएगा, क्योंकि 15 और भी 16 17 18 19 20 21। ठीक है जी, तो ये आपकी 21 है, ये पार्ट 21 है, सॉरी ये वाला 21 है और ये आपका 14 है। तो 21 से 14 माइनस करना है, 21 माइनस 14 7 बनता है। नीचे 7 की बाइनरी लिखी गई है, 7 की बाइनरी ये है 0 1 1 1, तो ये 0 1 1 1 0 0, तो ये 7 इधर आया हुआ है। तो आपको अगर ये तरीका आता है, ये याद है कि डेसिमल में कैसे बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर रफ अमल से उठा के वो बाइनरी वाला इसके नीचे लिख दें। यहाँ पे सिर्फ आपने शेप ये बनानी। ठीक है, इसको ऊपर इसको नीचे माइनस और फिर ये। अगर आप रूल्स के मुताबिक आते हैं तो अब रूल्स को थोड़ा समझना है आपने। यहाँ पे आपको 1 2 नजर आ रहे होंगे, ये जस्ट समझने के लिए डाले गए हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1 2 का नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए 1 2 डाले गए हैं। ठीक है जी, कि आपको समझ आ जाए एक चीज। 1 माइनस 0 1 रूल में बता रहे हैं, 1 माइनस 0 1, तो वो तो नीचे आ गया। अब यहां पे आ गया 0 माइनस 1,
इस पार्ट को जो ये करली ब्रेसेस लगाए गए हैं ये डहाके हैं, आपके कैरी हैं, डहाका है, कैरी है, ठीक है। फिर डहाके के ऊपर भी डहाका है, ये ऊपर वाला। तो ये नंबर है, तो हम इसको पहले सॉल्व करें। 1 माइनस 0 1, फिर यहाँ पे अब है 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 के लिए हमने रूल पढ़ा था, ये पढ़ा है 0 माइनस 1 के लिए कि नीचे 1 आएगा, लेकिन अगले जो आपके नंबर हैं, अगला जो नंबर है उसके बाद आने वाला, उससे आपने एक वैल्यू लेनी है, एक वैल्यू बोरो करनी है, कर्ज लेनी है। तो हमने क्या किया, इस जीरो ने इससे एक लिया, एक वैल्यू ली कि उसके बाद एक वैल्यू है 1, ये हमने इससे ले ली। अब यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगी कि इसकी जगह 1 आ जाएगी, 1 नहीं आएगी इसकी जगह, जीरो ऑलरेडी मौजूद है, जीरो ऑलरेडी मौजूद है। अब ये इससे एक डिजिट और लेता है। जीरो आपको पता है एक बाइनरी डिजिट है जीरो, 1 इसके साथ अगर लिख दिया जाए, मिला दिया जाए तो 1 0 बन जाएगा। इस जगह पे 1 0, यहाँ पे 0 रह गया क्योंकि ये 1 तो इसने ले लिया, अपने साथ लगा लिया, अब यहाँ 0 रह गया है, तो ये बन गया 1 0। 1 0 डेसिमल में क्या है, ये देखिए डेसिमल में 1 0 बनता है 2, तो समझने के लिए इसके ऊपर 2 लगा दिया कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे 2 है। 1 0 बराबर है डेसिमल में 2 के, तो समझाने के लिए यहाँ पे ऊपर 2 लिख दिया। अब इस 2 से ये माइनस होगा 1। अगर यहाँ आप 1 0 से भी माइनस करते हैं तो जहन में आपके ये होना चाहिए कि आप 2 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है जी, 2 से माइनस कर रहे हैं। तो हमने 2 माइनस 1 किया और वो हो गया 1। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा हल हो गया ये पार्ट। अब यहाँ पे तो 0 रह गया था, ठीक है जी, यहाँ पे 0 रह गया था अब हमारे पास। अब क्या करेंगे, तो सेम अगेन वही चीज, ठीक है जी। तो 2 माइनस 1 आपका आ गया 1, और अब आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता है हमारे पास अब 0 रह गया है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये 0 बना हुआ है इसके ऊपर, तो अब यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 0 ठहरा हुआ है। समझने के लिए है ये कि आपको याद रहे कि यहाँ पे अब 1 नहीं है, यहाँ पे अब 0 है, तो इसके ऊपर 0 लिख दिया गया है। तो ये कुछ समझने के पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब हम आगे वाले से कुछ लेंगे, लेकिन आगे वाले के पास भी 0 है, तो अब क्या करूं, उससे आगे वाले के पास जाएंगे, तो उससे आगे के पास 1 है। अब क्या कर रहे हैं हम वहां से डेटा ला रहे हैं इधर, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, ये शक्ल पूरी हो जाएगी। अब क्या होने वाला है, जब मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, इस 1 को यहां तक लाऊंगा, तो अब क्या होगा, अब ये हो रहा है कि अब मैंने पहले 1 दिया इसको, ठीक है, मैंने 1 दिया किसको, इसको, तो ये क्या बन गया 2, इसके ऊपर 2, क्योंकि डेसिमल में 1 0 बन जाता है 2, तो 2 इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं इस 2 से आगे मूव कर रहा हूं, एक वैल्यू दे रहा हूं इस, क्योंकि मुझे इसके लिए चाहिए थी, यहां पे भी 0 है, ये देखिए 0 है इसके ऊपर, मुझे इस 2 से एक वैल्यू लेनी है, इसको देनी है यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 0 बन जाएगा, एक एक इसको मिल जाएगा, 1 इसको मिल जाएगा, और 1 यहाँ रह जाएगा। तो ऊपर ये लिखा हुआ है, ढाक के ऊपर डाला, यहाँ रह गया 1। जब इसने इसने अपना एक नंबर, एक वैल्यू इसको दी, तो ये बन गया 2 1 0, और ये रह गया 1। तो अब नई वैल्यू ये बन गई है, इस 2 से ये 1 माइनस होगा, ठीक है जी, इस 1 से ये 1 माइनस होगा, और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 था क्योंकि वो सारा मूव हो गया इधर। तो 2 माइनस 1 1, ठीक है जी, 1 माइनस 1 0, और ये सारा 0 पार्ट है, तो ये 0। तो ये रूल्स हैं, समझने के लिए रूल डाले गए हैं कि आपको समझ आए। थोड़ा सा इसको आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है, समझना है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं आपके लिए, आगे भी बल्कि एक एग्जांपल है तो इसी को देख लेते हैं। सेम उसी तरह है, आपने देखना है, माइनस कर रहे हैं हम, तो ये तो खैर इजी है, इतना नहीं है, लास्ट में सिर्फ आएगा वो ऑप्शन, लेकिन इसी को डिस्कस कर देते हैं। 1 माइनस 0 1 आ गया।
अब यहाँ पे 0 माइनस 1 है, तो 0 माइनस 1 करने के लिए मुझे अगले से लेना होगा, अगले से मुझे एक वैल्यू बोरो करनी होगी, मुझे वहाँ से कर्ज लेना होगा। तो मैंने जब यहाँ से कर्ज लिया, इस 1 को अपने साथ मिला दिया, तो ये 0 के साथ जब 1 लगा तो 1 0 बन गया। 1 0 डेसिमल में बराबर है 2 के, तो अब इसके ऊपर 2 लिख दें आप। क्या मैंने इस 1 0 को 1 से माइनस करना मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट 2 लिखता हूँ। तो 2 से जब 1 जाएगा तो वो 1 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 0 रह गया है, वो इसके ऊपर आप लिख दें। अब मैं अगले से वैल्यू लाता हूँ, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक पहुँचाना है मैंने, 1 0 बनाना है दोबारा। तो जब 1 0 बन जाएगा तो इसके ऊपर 2 लिख देंगे। अब ये वाला 1 मूव कर रहे हैं हम, पहले इसको दिया तो ये 2 बन गया, इसके ऊपर 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर इसी से मैंने ये 1 वापस ले लिया, अगले को दे दिया। अब इसके ऊपर 2 से 1 रह गया है, एक वैल्यू चली गई है अगले के पास, ठीक है। तो इसके पास जैसे आई ये 2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे ये देखिए 0 था, 0 के ऊपर अब 2। तो अब 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 0 0, ये 0। तो ये आपकी जो सारी जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी मैंने यहाँ पे दे दी है। एक्सप्लेनेशन यही है, इसी को समझना है आपने। नेक्स्ट अब जो इसका एग्जांपल है वो इजी है। 0, अब ये सबसे और आसान तरीका वही है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। डेसिमल में जब कन्वर्ट कर देंगे तो आप लोगों के लिए वो ईजी हो जाएगा। उसको माइनस करें, उससे जो वैल्यू आती है उस वैल्यू का बाइनरी बना दें और बाइनरी इधर इसके नीचे लिख दें। तो ये एक रफ अमल में करके ये आसान तरीका है, अगर आप ये इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, फिर 1 माइनस 1 ये भी 0, 1 माइनस 1 ये भी 0। अब यहाँ देखिए 0 से 1 माइनस करना है, तो हमें एक वैल्यू यहाँ से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसकी जो 1 है ये हम इससे ले लेंगे, यहाँ 0 रह जाएगा और ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा, ये 1 0 बन गया। 1 0 का मतलब है डेसिमल में 2, तो यहाँ बन गया अब 2, यहाँ आ गया अब 2। तो अब 2 से 1 माइनस होगा तो 2 माइनस 1 होगा तो 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 0 रह गया था, अब 0 माइनस 0 0।